मैं अश्विनी दुबे जी आपका रुख कर रही हूँ। जब कानून इस चीज की परमिशन नहीं देता है कि आप ऐसा ना बोलें, ऐसा ना छापें जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों, तो सर फिर ये देश में ऐसा क्यों हो रहा है और इन पर रोक क्यों नहीं लग रही है? देखिए, मैं प्रभाकर जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। एक सिनेमैटिक फ्रीडम के नाम पर और भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना, और खास तौर से जब लेजिस्लेचर में बैठे हुए लोग उसको पैट्रोनाइज करें, खास तौर से ऐसे लोग जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो शांति, सद्भाव और संविधान के प्रति अपनी आस्था दिखाएं, वो बजाय वो करने के उस बात को जस्टिफाई करें, तो मैं समझता हूं कि ये आदतन किया गया अपराध है जो 295 ए में पनिशेबल होगा। प्रभाकर जी भी अग्री करेंगे, आप भी अग्री करेंगे। अभिव्यक्ति की आजादी, फिल्मों को अभिव्यक्ति में, फिल्मों में व्यक्त की आजादी, बोलने का एक माध्यम, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था, लोगों की भावनाओं और परंपराओं और लोगों का विश्वास और सम्मान ना करना, अश्लीलता, लिंग, हिंसा, भ्रामक जानकारी, ये सब बातें भारत के संविधान के 19(2) में प्रतिबंधित भी हैं। और इतना ही नहीं, सिनेमेटोग्राफ प्रमाणन नियम 1983 की धारा 8 और 11 इसीलिए बनी हुई है कि बोर्ड जो है फिल्मों के प्रति जनता की प्रक्रियाओं का आकलन करने के इस बात को ध्यान में रखें कि समाज का हित सर्वोपरि हो। अब दूसरी तरफ आते हैं, वेब सीरीज तांडव को लेकर हंगामा हुआ, लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसके बाद मैडम चीफ मिनिस्टर आती है, उस फिल्म में भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जाती है। उसके बाद मिर्जापुर वेब सीरीज आती है, फिर भावनाओं को भड़काने की कोशिश, किस बात को लेकर कि फिल्म पद्मावत में जस्टिस दीपक मिश्रा की जजमेंट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और सिर्फ इसलिए आपको अच्छा लगता हो तो आप देखिए, आपको अच्छा नहीं लगता तो आप मत देखिए। ऐसा नहीं है, आप अच्छा नहीं लगता है तभी इस देश में किसी व्यक्ति की भावनाओं को आप नहीं भड़का सकते। राजीव रंजन जी ने एक अच्छी बात कही, हमारे यहाँ मटन प्रसाद में दिया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं और प्रभाकर मिश्रा उस मटन को प्रसाद में एक्सेप्ट करें। बिल्कुल, तो राजीव रंजन जी का यह कर्तव्य बनता है कि वो मटन का प्रसाद अपने गांव तक सीमित रखें। उसी तरह अगर ये फिल्म निर्माता, क्योंकि एक बात होती है कि हमने कोई चीज गलती नहीं किया, दूसरी बात होती है कि हमने जानबूझ करके उसको पैट्रोनाइज किया, और उसके समर्थन में जब लोग आ जाएं तो मैं समझता हूं कि जानबूझ करके समाज के सामाजिक ताने बाने को खराब करने की कोशिश की जाती है। और इसीलिए इंडियन पीनल कोड की धारा 295 कहती है धार्मिक उन्माद। अभी 2 दिन पहले मैं जबलपुर में एक यूथ का बड़ा हर्ष तिवारी और कुछ युवा मुझे मिले वहां पर, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग इसे शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं, क्या बात? वो बोले हम क्या करें, अगर हम सड़कों पर उतरे तो हम सांप्रदायिक हिंसा करते हैं, हम संवैधानिक रूप से नहीं चलते, और अगर हम अपनी बात नहीं कहते तो ये होता है कि समय समय पर ऐसे सिरफिरे हमारी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। वो लोग पुलिस स्टेशन जा रहे थे हर्ष तिवारी के। अब ये युवा को क्या मतलब है? वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, वो सिर्फ अपनी बात कहने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन में। तो नेचुरली अगर उसको पैट्रोनाइज ना करके कह दिया जाए कि पॉलिटिकल पार्टी इसको आगे बढ़ा रही है, तो मैं समझता हूं ये भी ठीक नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि फिल्म या वेब सीरीज व्यावसायिक रणनीति के तहत अगर बनाते हैं पैसा कमाने के लिए, तो आप दम उसका चर्चा और विरोध करवाने के लिए, खास तौर से मां काली जिसकी पूजा हम करते हैं, आप करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, उनको सिगरेट पीते हुए मत दिखाइए। एलजीबीटी कम्युनिटी को दिल्ली हाईकोर्ट ने राइट दिया कि ठीक है आप राइट टू प्राइवेसी के तहत साथ में रह लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उस एलजीबीटी कम्युनिटी को मां काली के रूप में प्रस्तुत करते हुए दिखाएं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लोग उसको एक्सेप्ट करें। इसलिए मैं समझता हूं कि 295, 153 ये जो ऑफेंसेस है उनका सम्मान। देखिए महुआ मोइत्रा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो सिर्फ ना ये कह रही हैं, वो कह रही हैं कि मैं इसको बोल रही हूँ और मैं भी हिंदू हूँ और मैं इसको मानती हूँ, माँ काली को शराब चढ़ाई जाती है। यही बात राजीव रंजन जी भी कह सकते थे कि हमको मटन परोसते हैं, हम करेंगे। लेकिन क्या राजीव रंजन जी को प्रभाकर मिश्रा, अश्विनी दुबे, शत्रुरूपा जी, डीवीटी विक्रम सिंह साहब की भावनाओं को भड़काने का अधिकार है? नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अपने आप में लगाने की जरूरत है। किसको? ताकि सिनेमेटिक फ्रीडम के नाम पर जो अश्लीलता परोसते हैं आप, वेब सीरीज के नाम पर अश्लीलता परोस, जरूरी हर काम पुलिस के एफआईआर के बाद ही हो। हमारे अंदर जो सेल्फ रिस्ट्रिक्शन है वो हम करें। और ये बोलने की आजादी नहीं है, एक साजिश है, और ये साजिश आपत्तिजनक कंटेंट और दृश्य जानबूझकर डालकर विवाद पैदा करने और सर 2 चीजें और, सबसे बुरा क्या है? सबसे बुरा ये है
सर्वोच्च अदालत पर यकीन, क्योंकि आखिरी फैसला न्याय वहीं से मिलता है। उसके कहने के बाद भी मजाक उड़ाना, उसके निर्देशों का, उसके कहने का, और सरकार के द्वारा बनाए गए कानून इस तरीके से कमजोर जब हो जाते हैं तो और बुरा लगता है। फिर मैं आती हूं, पूर्व डीजीपी यूपी हमारे साथ मौजूद हैं। सर विक्रम सिंह जी, जब इस तरीके के लोग इंटेंशनली, क्योंकि आजकल ये लोगों को ये भी समझना होगा कि किसी डॉक्यूमेंट्री को, किसी फिल्म को हिट कराने के लिए अब ये एक ट्रेंड सेट हो गया है कि कुछ ऐसा विवादित कर दीजिए कि ताकि उस पर भले ही क्यों ना बवाल हो रहा हो, लेकिन लोग उसको देखना जरूर चाहेंगे। वैसे तो हिट होगी नहीं, लेकिन अब ये एक अलग तरीका अपना लिया जिससे देश का माहौल खराब हो रहा है। तो सर, पुलिस के हाथ कहीं बंधे हुए हैं क्या? कोई मजबूरियां आती हैं क्या पुलिस के सामने कि अगर पुलिस की नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है, तुरंत एक्शन क्यों कड़ा नहीं होता है? विघ्नेश जी, आपने बिल्कुल मूल मुद्दे के मर्म के ऊपर आपने प्रहार किया है। इसके लिए आपको साधुवाद, आपके चैनल को साधुवाद। यह सही है, यह दिमागी, बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी और सस्ती लोकप्रियता स्वार्थ सिद्धि का सबसे नग्न स्वरूप है। अपनी स्वार्थ सिद्धि का इससे नग्न स्वरूप कोई हो नहीं सकता। आपके चैनल पे अगर 5 सेकंड मुझे आना हो तो मुझे कम से कम लाखों रुपए देने होंगे, लेकिन अगर मैं कोई ऐसा पागलपन का एक कृत्य कर दूं जैसे कि ये फिल्म निर्माता कर रही हैं, तो वैसे तो फिल्म का नाम भी नहीं मालूम होगा, लेकिन अब सारा परिवार जाकर के देखेगा आखिर इसमें है क्या। स्वार्थ सिद्धि, सस्ती लोकप्रियता और निशुल्क प्रचार प्रसार, यह है बौद्धिक दिवालियापन। हमारे विद्वान पैनलिस्ट ने सबने, प्रभाकर जी ने, राजीव रंजन जी ने और अश्विनी जी ने बड़ी सारगर्भित बातें कही। मैं यही कहूंगा, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। मन कर्म वचन से अगर किसी को पीड़ा पहुंचती है वो पाप है, वो गुनाह है, वो सब धर्म यही कहते हैं। लेकिन हमारी स्वार्थ सिद्ध अब हमें कहां ले जा रही है ये विचार नहीं। अब हम आते पुलिस के ऊपर। पुलिस का हाथ न कभी बंधा था, न बंधा है, न बंधा रहेगा। लेकिन जो मजबूरी है पुलिस की कि जो राजनीति हमारे यहां आ गई है, वो पुलिस कर्मियों को, उनको वो स्वायत्तता, स्वतंत्रता कार्य की नहीं देती जो कि उनको मिलनी चाहिए। सभी विद्वान पैनलिस्ट बैठे, पुलिस रिफॉर्म्स लागू करें, पुलिस को संविधान के प्रति उत्तरदायी बना दें, आपकी समस्याओं का कम से कम 70% समाधान हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दल के सम्मानित प्रतिनिधि मौजूद हैं, कोई भी राजनीतिक दल इसके लिए गंभीर नहीं है। फिर भी पुलिस नेतृत्व ऐसा है कि जिसको चाहे ये फिल्म प्रोड्यूसर हैं, आपकी अब फिल्म हिंदुस्तान में नहीं चलेगी, और बताइए आपकी वेब सीरीज पे नहीं चलेगी, वो सब ब्लॉक हो जाएगी। आपका अर्थ जितना लगा था उसका अनर्थ अगर पुलिस ना करा दे, पुलिस अपने पे आ जाए, तो ये फिल्म प्रोड्यूसर्स वगैरह ये पानी मांग लेंगे। लेकिन क्योंकि तमाम विद्वान पैनलिस्ट बैठे, उनको अवसर आपको देना है। मैं समझता हूं कि एक वाक्य में पुलिस को मौका दे दीजिए, इनकी सारी ये फिल्म और अनर्गल प्रलाप ये शांत हो जाएगा 24 घंटे में। बड़ी अजीब सी बात है कि पुलिस कानून के हाथ भी बंधे हुए हैं, क्योंकि यहीं से उम्मीद होती है न्याय के, इंसाफ की। सबसे पहले यहीं जाया जाता है अगर कुछ दिक्कत होती है। अब मैं राजनीतिक चर्चा की शुरुआत कर रही हूं। शतरूपा जी, मुझे बताइए, बीजेपी के लिए कौन सी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है? किस पर स्टेटमेंट होनी चाहिए थी? महंगाई जो बढ़ रही है, आज रसोई में गृहिणियों से जाके पूछ लीजिए कि उनके घर की आमदनी कितनी है, और 1000 से ऊपर पहुंच चुका है सिलेंडर का दाम, 1053 रुपए। दिल्ली में, अलग अलग राज्यों में थोड़ी कीमत ऊपर नीचे है इसकी। तो जरूरी क्या है? आपकी ज्यादातर राज्यों में सरकार है, केंद्र में आप बैठे हैं, तो तय क्यों नहीं कर रहे हैं और ऐसे लोगों को क्यों स्टॉप नहीं कर रहे हैं जो इंटेंशनली माहौल खराब कर रहे हैं देश का? देखिए, सबको नमस्कार और सुप्रभात। मेरा मैं थोड़ा माफी मांग लूं, हमारा नेटवर्क बहुत खराब है क्योंकि यहाँ पे बादल छाए हुए हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं सुन रही थी सुबह से, सबका बात मैं सुन रही थी। ऐसा है कि देखिए, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में है, बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड है, तो हमको डेफिनेटली मनुष्य का हर एक जरूरत का ख्याल हम रख रहे हैं और उसके बारे में हम लोग चर्चा भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, ये आपको पता भी है। लेकिन अभी फिलहाल जो ऐसा सिचुएशन है जो हो रहा है, ये कोई अगर जानबूझ के बार बार रिपीटेडली और पहला जो वक्ता था वो हमको रंजन शायद कोई था, मैंने पहले हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है राजीव रंजन जी, माहौल क्या है प्रोग्राम करते हैं। हाँ जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ स्क्रीन पे। राजीव नाम है, राजीव रंजन। जो बात बोले थे, जो बात छेड़े थे, वो एकदम सही है। जो बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये एटीट्यूड कैसा है, ये बहुत सही, ये बहुत सोचने का बात है। देखिए, अगर सोशली अगर सोसाइटी में ऐसा चल रहा है कि हर बार
आप एक पीके फिल्म से लेके आज जो आप देखा रहा है, जो किरदार जो बहुरूपी शिव और पार्वती के किरदार निभा रहे हैं, हर कोई किसी को माने हिंदुइज्म का ही ऊपर अटैक करना आता है, क्योंकि मुसलमान में या और कोई भी, आप क्रिश्चियनिटी में जाओ या कोई भी धर्म को लेके इतना हंसी मजाक, इतना छोटा करना और कोई रिलीजन में नहीं है। और ये तृणमूल का जो एक हैबिट है, रिपीटेडली, आपको पता होगा, अभी तृणमूल का जो युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट है, शायनी बोल के एक लड़की ही मैं बोलूंगी, वो बोलता है कि शिवलिंग के ऊपर कॉन्डोम पहना जाए। ये ऐसा क्यों रिपीटली ये हिंदुइज्म को सेंटिमेंट को क्यों हर्ट करता है? महुआ मोइत्रो जो है, मैं कभी भी किसी का व्यक्तिगत अटैक नहीं करती हूँ, लेकिन महुआ मोइत्रो के बारे में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि महुआ मोइत्रो रिपीटेडली, नॉट ओनली हिंदुइज्म, जब वो विज्ञान व्यापी चर्चा चल रहा था, तब उन्होंने बोला कि अब क्या भावा आप लोग वो क्या एक्सकवेट करोगे? ये सब तो फिजूल का बात है ना। जो बात है ये है कि सोसाइटी में जो हो रहा है, हम लोग तो प्रवक्ता है, हमारा जैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, दूसरे पार्टी का भी रिस्पॉन्सिबल, हम लोग फेस पे है, हम लोग पब्लिक का एकदम तो सामने है, तो ये हमारा सरकार की तरफ से ही बोल रही हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ, जब आप कह रही हैं, जब समझ रही हैं इन सब चीजों को, तो फिर क्यों सरकार की तरफ से कोई ऐसा कानून नहीं बन रहा है, कोई ऐसी पहल क्यों नहीं हो रही है ताकि ये बयानबाजी रुक सके? ताकि अगर आप लग रहा है कि इंटेंशनली ये लोग धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, समाज का ताना बाना खराब कर रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, तो फिर आपके नेता उन बयानबाजियों में क्यों लग जाते हैं? क्यों नहीं आप कड़ा एक्शन लेते? क्यों कड़ा कानून लेकर आ रहे हैं? क्योंकि इन सबसे जो जरूरी मुद्दे हैं, जो आम जनता से जुड़े हुए हैं, उनसे ध्यान भटक रहा है मैडम, उन पर बात नहीं हो पा रही है, देश इसी में उलझ गया है। क्या यही बीजेपी को सूट करता है क्या? नहीं, मुझे थोड़ा बात करने दीजिए। आपने किसी के टाइम में कुछ नहीं बोला, मेरे टाइम में बोला, मेरा टाइम भी खत्म हो जा रहा है। देखिए, बीजेपी का मुद्दा बहुत सारे हैं, लेकिन ये भी एक मुद्दा है कि हिंदुइज्म के ऊपर अगर बार बार मैम, देयर सम नेटवर्क प्रॉब्लम, मैं दोबारा आती हूँ। नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। शुभाकर भट्टाचार्य जी, अगर आपकी पार्टी की कोई नेता इस तरीके से, आप तो माँ दुर्गा की सीएम ममता बनर्जी माँ दुर्गा की उपासना करती हैं, उनकी पूजा करती हैं और अपनी आस्था रखती हैं, आपकी पार्टी की कोई नेता आज तरीके की स्टेटमेंट देती है और आप यहाँ तक रुक जाते हैं, जी हमने किनारा कर लिया, हमें कोई मतलब नहीं है? ये है आपकी सोच, ये है आपका एक्शन? इतने जी जानते हैं, आज मेरे लिए बहुत आसान है कि एक पैनल में बैठ के मैं मेजॉरिटी के साथ हर चीज पर मैं हाँ बोल दूं और सीधे सीधे बताऊं कि नहीं ये चीजें, और मैं भी चुप हो जाऊं, कोई डिबेट ही नहीं इस मामले में। लेकिन अगर किसी चीज को डिबेट बनाना है तो आपको पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनना पड़ेगा। आप उसको एक्सेप्ट करें ना करें वो दूसरी बात है, लेकिन कम से कम एक बार सुनिए, ये बात है। पहले मैं अपनी बात रखता हूं। जैसे आपने कहा कि पार्टी, देखिए महुआ मोइत्रो जिस प्रोग्राम में गई थी वो एक कॉन्क्लेव था, वो भी एक बहुत बड़े जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म पर एक कॉन्क्लेव में गई थी। वो एज अ पार्टी प्रवक्ता नहीं गई थी उस पे, वो उनको वहां पे बुलाया गया था बिकॉज शी इज अ वेरी गुड स्पीकर, एक आर्डन स्पीकर हैं, लोकसभा में बहुत अच्छा बोलती हैं, अपनी बात अच्छे तरीके से रखती हैं, इसलिए उनको बुलाया गया था। वो उस पर अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे गई थी, उनको पार्टी ने नहीं भेजा था, वो पार्टी को प्रचार करने नहीं पहुंची। ये रही एक बात। दूसरी बात यह है कि एक तो जिस तरीके से मां काली की जो अपमान जिस तरीके से लीना जी ने उस पर किया है, वो चाहे फिल्म में अभिव्यक्ति के नाम पर हो, चाहे किस तरीके से हो, और ये महुआ मोइत्रो जी की बात को एक ही लाइन में कह देना, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। बात ये है, अगर आप पूरी तरीके से, शायद यहाँ पे जो पैनल के लोग बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, यहाँ सब लोग इतने एजुकेटेड हैं, अच्छे से समझ रखते हैं, एक बार पूरी आप उस कॉन्क्लेव में उनकी भाषा को मुझे सुने। लगा था कि आप डिफेंड नहीं करेंगे। विपनेश जी, अगर मेरी बात को अगर आप पूरी रखने नहीं देंगे तो मैं बात को रख नहीं पाऊंगा और नहीं मैं अपना पक्ष को रख पाऊंगा। देखिए, सबसे अहम चीज है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले शत्रुपा जी बोल रही थी, अरे वो कौन बोला, वो राजीव बोला, इस तरीके से। देखिए, उनकी भाषा की एक मजबूरी है, उनका हिंदी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हिंदी का थोड़ा प्रॉब्लम। एक मिनट, अब इसमें भाषा, इसमें दो ऑप्शंस हैं, या राजीव रंजन जी इससे आहत हो जाएं और या राजीव रंजन जी इस बात को समझें कि हाँ भाई उनकी भाषा को लेके बंगाली है, थोड़ा सा हिंदी बोलने में दिक्कत आती है,
मुझे इस बात को थोड़ा सा एक्सेप्ट भी करना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं सहिष्णुता शुभांकर मुझे जी, रखनी क्या चाहिए। कंपेयर करना एक चाह रहे हैं मिनट, आप? एक मिनट, एक महुआ मिनट, मोइत्रा को एक ऐसे मिनट, डिफेंड विपनेश करेंगे जी, आप? विपनेश जी, उनके आपने बोले हुए फर्स्ट शब्दों को लगने ऐसे नहीं दे रहे, डिफेंड आपने करेंगे सबको आप? बोलने दिया, आप मुझे भी तो बोलने दीजिए। मैं 34 मिनट तक सबका मैंने आप चुपचाप ठीक सुना। बोलिए आप लोगों ने ना। जो आरोप लगाने थे वो भी मैंने सुना, सब सुना। तो मुझे भी कम से कम सुनने का प्रयास करें। यही बात मैं कह रहा हूं। देखिए यहाँ पे परेशानी क्या है कि जो महुआ मोइत्रा जी ने कहा, अगर उसमें ऐसी कोई, उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे, जैसे कि अभी राजीव रंजन जी ने भी रखे। अगर मैं ये कहूं कि राजीव रंजन जी ने वही बातें दोहराई जो महुआ मोइत्रा जी ने कही, तो क्या ये आहत वाली बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे किसी बड़े उन्होंने भी यही प्लेटफॉर्म बात पर कही कि जाकर मां वो काली बात हमारे रख में रही है हमारी हिंदुस्तान आराध्य के देवी सामने, है। किसी घर में बैठकर, आराध्य- अपने घर में बैठकर वो बात नहीं कर रही हैं। और मां दुर्गा की उपासना करती है ममता बनर्जी, दूसरा मां काली का इस तरीके से वो शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। ये क्या ठीक लगता है आपको? ये आस्था आहत नहीं होगी? आप खुद को रख के देखिए ना अपनी जगह पर। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, अगर उसके लिए कोई अपशब्द बोल दिया जाए, कैसा लगेगा आपको? आपके बुजुर्गों को कैसा लगेगा? मुझे एक बात बता दीजिए, किस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं सर शुभांकर जी? विपनेश जी, एक मिनट, मैं फिर से कह रहा हूं, कॉन्क्लेव को फिर से सुने। उन्होंने ये मुझे चीज कहा, सुनने की जरूरत नहीं है, जो उन्होंने बोला है सर पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। आपने मेरी बात को आपने रखने, भी सुन यही लिया है। समस्या है, आप लोगों को विपक्षी बात रखने नहीं देनी है। नहीं, मैं तो अगर कह आप रही हूँ, उसको सही नहीं बात रखिए ना, रखेंगे, सही तो बात मैं- है। एक आप पढ़े लिखे तो आप नेता इसी हैं, तरीके की सही बात को आप रखिए यहाँ पे सर। सुनना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे सीधे सीधे कहूं, हाँ वो गुनहगार हैं, उनको मार देना चाहिए, उनको काट डालना चाहिए, तो शायद मैं यहाँ पे सबके साथ हो जाऊंगा। लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, मैं अभी अपनी अभिव्यक्ति को यहाँ पे व्यक्त करने का मैं अधिकारी क्यों नहीं हूं? आपने इतनी बात तो सबकी कर ली, सुन इतने सकते सारे हैं, शब्द आपको बोल लिए, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि आपकी बात रखने का आपके पास राइट नहीं है। आप अभी तक आप मेरी बात को सिर्फ टोकते आए हैं। आप मेरी बात को पूरी चलिए तरीके से ठीक है, accept बोलिए नहीं कर रहे, बोलिए, जल्दी सुनिए। बोलिए, फिर मुझे राजीव रंजन का रुख करना मैं है। सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, मैं बहुत लंबा समय न लेके, कि एक चीज है, उन्होंने जो बात कही कि कई मंदिरों में हम काली माँ के उपासक हैं। हमारे यहाँ माँ काली हमारी आराध्य देवी है। काली पूजा बंगालियों में सिर्फ और सिर्फ दुर्गा पूजा नहीं होती, काली पूजा एक बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए। हम माँ काली का अपमान कोई बंगाली कर ही नहीं सकता, वो साहस नहीं जुटा सकता। तो एक बात समझनी पड़ेगी, उन्होंने ये कहा कि ये चलन है जहां पे कि माँ काली को यहाँ पे बलि दी जाती है, वो एज अ मांस को मांस नहीं, वो हमारे यहाँ प्रसाद के हिसाब से ग्रहण किया जाता है। कई ठीक है। ऐसे मंदिरों का उन्होंने वर्णन किया जहां पे अल्कोहल चलता है। तो क्या मैं ये समझ झूठ है? गई, आप पूरी तरीके से चलता है। मैडम को डिफेंड ये कर रहे हैं, मैं बात समझ कहीं- गई। कहीं शुभांकर जी उन्होंने एक मिनट, उसकी राजीव बात- क्या ये बात तो वही बात सुनिए। है? एक बात आपने अपने रखी, आराध्य अपने देवी को आप अपने कैसे अपना सकते जो हैं? पैतृक स्थान है ये वहां हमारे की बात बताई, और एक महुआ मोइत्रा बात रखती है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जो बड़ा है पूरा हिंदुस्तान रख रहा है। इनमें अंतर नहीं है क्या? देखिए यही एक मिनट रुकिए शुभांकर जी, मैं राजीव से सवाल पूछा देखिए, मैंने। रुकिए शुभांकर जी, ध्यान रखिए विपनेश, एक मैं मिनट सर। राजीव देखिए, जब आप राष्ट्रीय स्तर के हैं, जब आप देखिए, ये कोई गांव का व्यक्ति कहे, कोई स्थानीय व्यक्ति कहे, तो उसकी बात को अलग तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन जब आप राष्ट्रीय स्तर पे इतने बड़ी लेवल पे आप बात करते हो, तो जो बात आप सही कह रहे हो, गलत कह रहे हो, उसकी तस्दीक होने से पहले उससे कई गुना ज़्यादा लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं। स्वतंत्रता देखिए अलग चीज़ है, स्वच्छंदता अलग चीज़ है। मेरी स्वतंत्रता हाथ उठाने की हर तरफ है, लेकिन वो तभी तक है जब तक वो आपके चेहरे और आपके शरीर से टच न कर जाए। अगर वो टच करती है तो वो स्वच्छंदता है। स्वतंत्रता के तौर पर आप स्वच्छंदता को नहीं ले सकते। दूसरी बात जो मुझे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है, और मैं कहने से गुरेज नहीं करता हूँ, कि जो एडवेंचर, जो बयान, जो पोस्टर, जो बातें हिंदू धर्म के देवी देवताओं, आस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं पर ये तथाकथित सेकुलर और लिबरल लोग इस्तेमाल करते हैं, दूसरे धर्म की आस्थाओं, देवताओं, रीति रिवाजों और परंपराओं पर करने का साहस क्यों नहीं उठा पाते? जब नुपुर शर्मा के वर्ड्स पर फांसी की सजा की मांग करने वाले लोग उदयपुर और अमरावती की घटनाओं के एक्शन करने वाले लोगों पर उतनी ही तेजी या उससे ज्यादा बुलंद आवाज में फांसी की सजा की मांग तत्काल क्यों नहीं करते? ये डबल स्टैंडर्ड धर्म और घटनाओं के आधार पर जो लोग लगाते हैं, वो सिर्फ सियासत करते हैं। एकदम सही बात आपने कही है, डबल स्टैंडर्ड साफ तौर पर नजर आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।